पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश सरकार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले जनगणना के हिसाब से राजपूतों की संख्या 8 से 10% थी, लेकिन नए वाले जातीय जनगणना में 3 से 4% दिखाया गया है। क्या राजपूत जाति के लोग अपनी नसबंदी करवा लिए हैं, जिस कारण राजपूत जाति की संख्या घट गई है? आनंद मोहन ने कहा कि हमारी आबादी काफी बड़ी है और हम अपनी जाति और आबादी के हिसाब से सांसद चुनते हैं। मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि अब सिर्फ जाति के आधार पर सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे छोटी जातियों ने मिलकर जाट उम्मीदवार को हराया। इसी दौरान उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राजपूतों की आबादी कम कैसे दिखाई जा सकती है। आनंद मोहन ने कहा कि अब बिहार में जाति की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि लोग अब जाति से ऊपर उठकर वोट करते हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट किया। पूर्व सांसद ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, ऐसा अब संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि सबसे बड़ी जाट की संख्या है और जाट का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था और वहां हरियाणा में सभी छोटी छोटी जाति के लोग इकट्ठा होकर जाट जाति के अगेंस्ट में वोटिंग कर कांग्रेस को हरा दिया। बिहार के विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति की राजनीति कर अब सरकार नहीं बनाई जा सकती है। इस दौरान उन्होंने गिरिराज सिंह की हिंदुत्व यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम गिरिराज सिंह के हिंदुत्व वाली यात्रा का विरोध करते हैं। गिरिराज सिंह यदि कहते हैं कि हम हिंदुओं की यात्रा निकालते हैं तो मुसलमानों की गलियों से क्यों? आप ऐसी पॉलिटिक्स ना करें। यदि आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं तो हिंदुत्व के इलाकों से अपनी यात्रा को निकालें।